Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. ओके सो इस हफ्ते हमज़ा और इकरा का नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है, बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट, और देखते हैं कि क्या वो हमारे टॉप 5 में है या नहीं है। सो नंबर 5 पे हमारे पास है सीरियल किलर, जो लास्ट वीक ख़त्म हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग रैपअप था और आई लाइक द वे द केप्ट इस इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट कि भाई क्या हुआ था, कौन था। शक तो शायद हमें पहले हो गया था, लेकिन एग्जैक्टली रीज़न क्या था और कैसे हुआ और क्यों हुआ ये हमें जानना ज़रूरी था, जो लास्ट एपिसोड में उन्होंने पूरा कवर कर लिया। नंबर 4 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद। एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मुझे इस बार लगा कि थोड़ी सी ड्रैग थी और डिसजॉइंटेड सीन्स थे। ऑल्दो आई डू अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो इलेक्शंस की बातें एंड वोटिंग की जो लोगों को रियलाइज़ कराना कि आप किसको वोट करें, सोच समझ के करें, ये एडिशंस बहुत अच्छे थे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले में मुझे ये एपिसोड थोड़ी सी नीचे लगी। सो इश्क मुर्शिद इज़ एट नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है बंस रोड की रोमियो एंड जूलियट। फर्स्ट एपिसोड थी एंड आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग इट। मुझे ह्यूमर अच्छा लगा, लाइट हार्टेड था एंड फॉर अ चेंज कॉमेडी वाकई कॉमेडी लग रही थी। दोनों इकरा और हमज़ा को हम इन रोल्स में बहुत अरसे बाद देख रहे हैं। हमज़ा को तो हमने आई थिंक फेरी टेल 1 में इस तरह के रोल में देखा था, थोड़ा सा फ़नी एंड मज़ाहिया सा, बट यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी डिफरेंट है। और इकरा को हमने सुनो चंदा में देखा था, लेकिन अभी भी लाइक I really had fun watching it and I really liked the cinematography and the camera angles that were used in the episode. और अच्छा था कि मुझे लगा कि पहली एपिसोड बहुत स्लो नहीं थी, मीडियम पेस थी, लेकिन आप बोर नहीं हो रहे थे और कहानी इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी क्या होता है। एंड आई एम लाइकिंग कि बहुत से रिफ़्रेशिंग न्यू सीन्स हमें देखने को मिले। वही जो टिपिकल सिनारियोज होते हैं वो उसमें बहुत कम यूज़ हुए थे। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ फ़ाहद नूर फॉर सीरियल किलर। आई रियली लाइक द वे ही हैज़ डायरेक्टेड दिस होल सीरीज़। वो लेकर गए हमें क्यूरोसिटी बिल्टअप की। जब हम समझते थे कि ये बंदा होगा तो हमारा शक किसी और पे चला जाता था, जब हम समझते थे यहाँ होगा तो वो कहीं और ही स्टोरी निकल जाती थी, या हमारे आइडियाज़ को हम खुद ही चैलेंज कर रहे होते थे और कॉन्स्टेंटली हम क्यूरियस थे कि किस्सा क्या है और कौन है। एंड आई रियली लाइक कि किस तरह स्लोली उन्होंने फर्स्ट हाफ में मतलब हाफ ऑफ द एपिसोड्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। आई एम ऑल्सो लाइकिंग कि उन्होंने किसी भी कैरेक्टर को ओवर द टॉप नहीं डायरेक्ट किया हुआ था। वेरी सटल कैरेक्टर्स, सटल तरीके से उन्होंने सारी स्टोरी को लेके चले और कहानी की जो फ्लो थी वो ऐसी थी कि आप बोर नहीं हो रहे थे। फिर सारा का पर्सनल जो एंगल था वो बड़े अच्छे से इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो I like the direction that he did in this drama, and that's why he's director of the week this week for serial killer. नंबर 2 पे हमारे पास है खई इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और हम एपिसोड्स में हमेशा कुछ ना कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, मुझे ये बात अच्छी लग रही है खई की। लेकिन क्योंकि आई थिंक उन्होंने एपिसोड्स बढ़ा दिए, मुझे थोड़ा सा ड्रैग लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा फास्ट इसको तेज़ी से रैप अप कर सकते थे। अब कुछ चीज़ें बहुत लंबे डायलॉग्स और बहुत लंबे सीन्स होते हैं जो मुझे लगता है कि वो मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब हम उस मुकाम पे आ गए जहाँ हमें एक्शन देखना है, हमें देखना है जमदा ने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स क्या है और इतनी देर क्यों लग रही है। बट स्टिल इट इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और हमारी क्यूरोसिटी है और हमारा इंटरेस्ट नहीं वो लूज़ कर रहा ड्रामा के आगे होगा क्या, कौन नेक्स्ट टारगेट होगा जमदा का। और इस बार तो जमदा नाकाम हो गई, अब वो नेक्स्ट क्या चाल चलेगी। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू शुजा एज बरलास इन खई। आई थिंक इस एपिसोड में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, पिछली बार से भी शायद ज़्यादा अच्छी थी। इन द सेंस पिछली बार हमने आई थिंक उनका थोड़ा एग्रेसिव मूड देखा था, इस वक्त हमने उनका एग्रेसिव मोड देखा था। इस वाली एपिसोड में हमने वो थोड़ा सा जज्बाती, थोड़ा सा गम वाला, थोड़ा सा मेलो उस तरह का, स्पेशली जब वो अपाना को देखते हैं और ही ब्रेक्स डाउन, वो जब वो बाप के पास जाता है, जब वो माँ के पास जाता है, जब वो बरेरा से बात करता है, तो ऑल ऑफ दीज इमोशंस वर। एक और इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखें, ये इमोशंस सैडनेस के थे या इमोशंस ब्रेक डाउन होने के थे या एक बहुत ह्यूमन एलिमेंट था, लेकिन हर इमोशन या हर सीन में वो एक डिफरेंट टाइप से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसी तरीके से रो रहे हैं या उसी तरीके से वो बात कर रहे हैं या एक्सप्रेशन दे रहे हैं जो उन्होंने बाप के साथ किए या माँ के साथ किए। तो मुझे ये वैरायटी विद इन वन इमोशन जो था उनका वो बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में जब वो माँ को कहता है, बाप को कहता है एंड अपाना को बचाता है, ऑल ऑफ दोज मोमेंट्स वर रियली रियली हार्ट विनिंग एंड हार्ट वार्मिंग, और आपके आँख में हल्के से आंसू आ जाते हैं।
बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू फ़ायज़ा गिलानी एज बाबरा इन सीरियल किलर। लास्ट एपिसोड में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, स्पेशली लास्ट एपिसोड में रियली कमेंडेबल द वे शी कैरीड द होल एपिसोड। शी टोल्ड द होल स्टोरी कि बाबरा ने क्यों ये कत्ल किए और बाबरा क्या कि पीछे साइकोलॉजी क्या चल रही है। एंड इतना अच्छा था, कभी वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल के मोड में जाती थी, कभी वो जज्बाती होती थी, कभी एक जुनून सा छा जाता था। सो इन दिस वाज दिस वन कैरेक्टर हु वाज टेलिंग her story, and in that one story she took us through so many emotions. Really great performance, and उनको देख के मुझे ये लग रहा था इनको और इससे ज़्यादा बेहतर रोल मिलने चाहिए और सॉलिड रोल मिलने चाहिए जहाँ हमें उनकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी तरीके से नज़र आए। नंबर 1 पे हमारे पास है जाने जहाँ। मुझे जाने जहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आई थिंक दैट इट्स द right mixture of साजिशें, मोहब्बत, scheming and toxicity but positivity, heroes and सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ज़ीनत का कैरेक्टर लगता है कि वो हमारी पैरल लीड में चल रही हैं, लेकिन वो हमें पता है वो हमारी हीरोइन नहीं है एज ऑफ नाउ लेकिन हमारा दिल उन्होंने जीता हुआ है। एंड शी कम्स एंड शी डज समथिंग एंड वी आर ऑल शाउटिंग ये शहराम को बचा लिया। मानूर और शहराम की स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जज्बाती है और उसको देख के आपके दिल में कुछ होता है। एंड इट्स अ वेरी आई कीप सेइंग इट्स अ वेरी कामिंग लव स्टोरी एंड आई एब्सोल्युटली लव द डायलॉग्स दैट शहराम और मानूर के होते हैं, स्पेशली वो पूरा सीन जिसमें शहराम ड्रीम कर रहे होते हैं कि ओ मानूर उनके पास आई है। एंड अगेन ये मैंने रिव्यू में भी कहा था और मैं अब दोबारा कह रही हूँ कि वो जो अगर आप सीक्वेंस सुने, डायलॉग सुने, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि रोमांस था, उसमें बड़े पॉजिटिव एलिमेंट्स थे। वी गॉट टू सी अ पॉजिटिव नॉन टॉक्सिक हीरो। शहराम की वो सपोर्ट साइड जो वो दिल में, या वो रिस्पेक्ट जो वो दिल में रखता है मानूर की, वो हमें नज़र आई। तो ये मुझे एक बड़ा अच्छा चेंज लगा था, रिफ्रेशिंग चेंज लगा था फ्रॉम द रेगुलर रोमांटिक सीन्स दैट वी सी और फ्रॉम द हीरोज़ दैट वी सी यूजुअली। सो इंटरेस्टिंग ये कि उन्होंने हमें रोमांस भी दिया, उन्होंने हमें एक पॉजिटिव रोल मॉडल भी दिया और हमें मज़ा भी आया देख के। एंड तबरेज़ तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आई वॉज सरप्राइज, आई डेंट थिंक दैट ही वुड एक्चुअली किल आमिर फॉर गुलजेब, कि वो इस हद तक जा सकता है। सो सारे कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इंगेज रखते हैं ड्रामे में एंड यू डोंट गेट बोर। तो मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ दोज ड्रामाज विच गिव यू अ वेरी बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ एवरी एलिमेंट दैट शुड बी पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। तो ये मेरे टॉप 5 ड्रामाज हैं। आपने अगर नया ड्रामा देखा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। पागल खाना स्टार्ट हो गया है एंड मैंने देखा है और मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। देयर इज समथिंग अबाउट इट, आई एंजॉय वॉचिंग इट। आई डोंट नो कि आगे जाके क्या होगा, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वेरी डिफरेंट थीम एंड मुझे मज़ा आया देख के। So let me know which are your top 5 dramas of the week and I'll be reading your comments. Take care. Allah Hafiz.